दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार किया करती थी। अपने बच्चों से तो प्यार सभी किया करते हैं, पर टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार किया करती थी। टूनी चिड़िया का यह परिवार बहुत ही खुशी से दिन गुजार रहा था। फिर अचानक से एक दिन आसमान में बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में डरी सहमी हुई सी बैठी हुई थी। अभी कुछ दिनों के लिए भोजन तो हमारे पास है, लेकिन अगर बारिश ना निकली कालू जी, तो हमारे बच्चे बारिश में भूखे ही रहेंगे। हाँ टूनी, तुम ठीक कहती हो। अभी कितनों दिनों तक का भोजन बचा हुआ है घर में? कालू जी, बस केवल 2 दिनों का भोजन बचा है घर में। बाकी का राशन पानी खत्म हो गया है। उसके बाद हमारे बच्चे क्या भूखे ही रहेंगे? तुम घबराओ नहीं टूनी, मेरे जीते जी मेरे बच्चे कभी भी भूखे नहीं सोएंगे। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, तुम परेशान मत हो। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। कालू जी, इसी बात का मुझे डर था। आज शाम के लिए भी भोजन नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को भी लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। कहानी में आगे और भी मजा आने वाला है। क्या मेरे बच्चे भूखे ही सोएंगे आज? हाँ टूनी, मुझे भी पता है। मैं भी यही सोच रहा था, अगर बारिश की डर से हम घर में ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमारे बच्चे रात को क्या खाएंगे। तुम अब मुझे रोकना मत, मैं अभी जाता हूँ और अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से भोजन ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं कालू जी, मैं आपको इतनी तेज बारिश में कहीं नहीं जाने दूंगी। और बारिश के साथ ठंडी हवा भी चल रही है। आप इस तरह की ठंडी हवा और बारिश में किस तरह उड़ पाएंगे इतनी तेज हवा में? और वैसे भी आपने तो आज भी भोजन नहीं किया है। कितना भी छुपा लो, लेकिन मुझे सब पता है। और अब तो आपको भूख भी लग रही होगी। टूनी, मेरी भूख मेरे बच्चे और मेरी पत्नी है। मेरे लिए तुम सब हो, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। अगर तुम सब सलामत हो और आंखों के सामने हो तो ही मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। अब मुझे जाना होगा, अब मुझे तुम मत रोको। मैं कहीं ना कहीं से भोजन ढूंढकर बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा, ठीक है? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इन छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। ठीक है कालू जी, आप जाइए, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह कहने के बाद कालू कौवा उस तेज तूफान भरी बारिश में भोजन लेने के लिए निकल जाता है। बच्चों, कहीं भूल मत जाना। देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा इतनी तेज बारिश में भीगते हुए तुम लोगों के लिए भोजन लेने गए हुए हैं। वह तुम दोनों को भूखा नहीं रख सकते। तुम दोनों से बहुत प्यार करती हैं वह। मेरे बच्चे, हमें तुम दोनों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मम्मा, हम आपकी और अपने पापा की सारी खुशियाँ पूरी करेंगे। हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों पर मुझे पूरा विश्वास है। उधर कालू कौवा अपनी तेज उड़ान भर रहा था। वह ठीक से उड़ नहीं पा रहा था, फिर भी वह लगातार उड़ता जा रहा था। और फिर आखिरकार तेज हवा कालू कौवे को एक दिशा में उड़ा कर ले गई। अब कालू कौवे को एहसास हो चुका था कि जिस दिशा में हवा चल रही है उसे उधर ही जाना होगा। धीरे धीरे वह चल ही रहा था कि अचानक एक बड़े से पेड़ से टकराकर वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। चलो, भगवान का लाख शुक्र है, मैं बच गया। मुझे अपने बच्चों के खातिर जीना होगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करके, कैसे भी करके
भोजन लेकर जाऊंगा। इस तरह कहकर कालू कौवा अपने मन को सांत्वना देता है। जंगल बहुत ही ज्यादा घना था। जिस जंगल में किसी भी पक्षी का कोई बसेरा ना हो। हवा थोड़ी धीमी हुई और कालू कौवा फिर से आगे बढ़ता है। वह थोड़ी ही दूर पर चलता है, तभी उसे अचानक से एक गेहूं की बाली दिखती है। गेहूं की बाली को देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है, क्योंकि वह पहले भी इसी दिशा से गुजर चुका था। फिर उसको बाली नहीं दिखी, लेकिन यह गेहूं का बाली उसे पहली बार ही दिखा। कालू कौवा गेहूं की बाली उठा लेता है और तेज हवा में उड़ते हुए अपने घर की ओर पहुंच जाता है। घर में उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप आ गए कालू जी। मुझे आप पर पूरा विश्वास था कि आप बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे। टूनी, तुम ज्यादा देर मत करो। तुम जल्दी से गेहूं की बालियों को बच्चों को दे दो। वह बहुत भूखे होंगे और वह जल्दी से भोजन करें। और तुम भी इसमें से भोजन कर लो। मेरे बच्चे बहुत भूखे होंगे। इस तरह कहने के बाद सुनहरी की सास सीधे मंडी जाती है और वहाँ हरी मिर्च बेचकर पैसे अपने पॉकेट में रख लेती है। वह सास बहू अपने घर आ जाती हैं। पड़ोस के पास वाली जमीन भी बिक रही है। वह जमीन खरीदने का इरादा है। बस थोड़ी सी पैसे की कमी है, बाकी तो बंदोबस्त कर लिया है हमने। सासू माँ, मुझे भूख लगी है। ठीक है बहू, जाओ रसोई से नमक वाला डिब्बा उठा लो और एक रोटी पर मुझे भी थोड़ा सा नमक रख कर दो और एक रोटी तुम खा लो। माँ जी, नमक के साथ मैंने रोटी कभी भी नहीं खाई। देखो बहू, यह तुम्हारी माँ का घर नहीं है, यह ससुराल है। तुम्हारे घर वाला प्यार नहीं मिलेगा यहाँ। चुपचाप खा लो। जो कही हूँ वह किया करो। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। इस तरह सुनहरी चिड़िया रोटी पर थोड़ा सा नमक रखकर रोटी खा लेती है। सुनहरी चिड़िया का पति भी घर आ जाता है। माँ, बात पक्की हो गई। चाचा जी पैसा देने के लिए मान गए हैं। फिर बेटा, कल ही पड़ोसियों से बात कर लो और वह जमीन हाथ से जाने ना देना। सुनिए ना जी, आज शाम को हम लोग घूमने बाहर चले। देखो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। इस तरह कहकर वह चिड़ा अपने घोंसले में सो जाता है। बहू, कल सुबह जल्दी उठ जाना। अमरूद के खेतों में अमरूद तोड़ने जाना है। मैं भी बहुत थक गई हूँ आज। मैं जल्दी से सो जाती हूँ। इस तरह कहने के बाद सभी लोग सो जाते हैं, मगर सुनहरी चिड़िया को नींद नहीं आती। कैसे पक्षियों के घर में मेरी माँ ने शादी कर दी है। इन्हें तो काम से ही फुर्सत नहीं है। क्या फायदा ऐसे अमीर पक्षियों का अगर अपने के लिए समय भी ना हो। सुबह हो जाती है और सुनहरी चिड़िया अपनी सास के साथ अमरूदों के बाग में निकल जाती है। सुनहरी चिड़िया दोपहर तक काम करती है। सासू माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो मैं क्या करूं बहू? जब मैं खाऊंगी तो तुम्हें भी कुछ दे दूंगी। सासू माँ, आपसे एक बात पूछूं? अगर बात पूछने लायक हो बहू तो पूछ लो। सासू माँ, सब कहते थे कि आप बहुत अमीर हैं। बहुत अमीर हैं आप, मगर मैं तो जब से आई हूँ आपको एक वक्त भी अच्छा खाना खाते नहीं देखा। बहू, इसीलिए तो हम सबसे अमीर हैं। अगर हम खाकर घूमने टहलने वाले होते तो यह जमीन जिसमें आज अमरूद लगे हुए हैं हमारी ना होती। अब पड़ोसियों की जमीन खरीदने के लिए क्या हम बचत ना करें? इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं, मगर अभी तक ना ही सुनहरी चिड़िया को वह घर अपना लगा था और ना ही वहाँ पर रहने वाले उसकी सासू माँ और उसके पति
जो सुनहरी हर समय हंसती खेलती थी। जब से वह उस घर में आई थी, एक बूढ़ी औरत की तरह वह सुनहरी किसी न किसी काम में लगी रहती थी। शाम को सुनहरी की सास और उसका बेटा कोई बात कर रहे थे। माँ, अगर किसी तरह हम अपने घर का खर्चा और कम कर लें तो हम छम छम चाचा के संतरों वाला बगीचा भी ले सकते हैं। अपनी पत्नी को समझाओ बेटा। पहले 1-2 महीने बीत जाते थे पर नमक खत्म नहीं होता था, पर अब तो 5 दिन 2 हफ्ते भी नहीं बीतते नमक खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर सुनहरी चिड़िया भी आ जाती है। तब उसकी सास उससे बोलती है, बहू, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम दोनों माँ बेटे कुछ बात कर रहे हैं? जाओ यहाँ से। इस तरह सुनकर सुनहरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब मैं उनके घर में रहती हूँ लेकिन मैं उनके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। माँ, मैं हर मुसीबत सह लूंगी मगर कभी भी आपको किसी तरह की शिकायत नहीं आने दूंगी, ना ही आपका आन शान पर कोई आँच आने दूंगी। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि अमीर के घरों में किस तरह की अमीरी होती है। तो दोस्तों, गरीब 2 वक्त का अच्छा खाना खाता है और अच्छे से रहता है, वही अमीर अपनी धन दौलत और अपनी आन मान शान के लिए हमेशा ही परेशान रहता है और वह रिश्तों की अहमियत करना भूल जाता है।